everyone, how are you guys doing? I hope सब लोग अच्छे हैं. I am Nandini and today we are going to discuss the skin to skin judgment. Very controversial, very controversial. इस केस लॉ का नाम क्या है? सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. This has been overruled by Supreme Court of India. हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे ओवररूल कर दिया है, उस पर स्टे लगा दिया है. लेट्स लुक एट दिस केस लॉ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्किन टू स्किन जजमेंट के नाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज शट डाउन. मोस्ट कंट्रोवर्शियल था ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जजमेंट इसे बोलते हैं, सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का. लेट्स लुक एट इट. हुआ क्या था एक्चुअली में, क्या प्रॉब्लम्स रही, उन सब चीजों को हम अभी देखने वाले हैं. सुप्रीम कोर्ट स्टेट बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट मींस रोक लगा देना. स्टेट मींस रोक लगा दी. स्टेट बॉम्बे हाईकोर्ट ऑर्डर जिसने एक्विटल दे दिया था. अब एक्विटल क्या होता है? एक्विटल मींस एक जजमेंट देना, एक वर्डिक्ट देना कि तुम छूट गए हो. देखो, जजमेंट देना या वर्डिक्ट देना दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी. ठीक है, गिल्टी नहीं हो, छूट जाओ, चले जाओ. ठीक है, नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम विद विच दे हैव बीन चार्ज. तुम्हारे पर कोई क्राइम का चार्ज लगा हुआ है, फिर तुम्हें छोड़ दिया जाता है कि तुम गिल्टी नहीं हो. एक्विटल और डिस्चार्ज में फर्क होता है. एक वर्ड तुम्हें कहीं लिखा मिलेगा डिस्चार्ज. अगर तुम्हारे अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम हो गए हैं उसके बाद तुम छूट रहे हो, दैट इज एक्विटल. डिस्चार्ज तब होता है जब तुम्हारे अगेंस्ट चार्जेस ही नहीं लगे हैं, कोई केस ही नहीं बन पा रहा है, एविडेंसेस ही नहीं है. दैट इज डिस्चार्ज. वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप इट इज मेकिंग सेंस. तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर के ऊपर. बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर ने एक्विटल दे दिया था, छोड़ दिया था, कह दिया था तुम गिल्टी नहीं हो. ठीक है, अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट. पॉक्सो एक्ट 2012 का एक्ट है, 2012 का एक्ट है. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का 2012. क्या बोला था? उसने बोला था हाईकोर्ट ने कि ग्रोपिंग, उसने क्या किया था बेसिकली, अब मैं तुम्हें फैक्ट्स डिस्कस करूंगी. उसने बोला है कि ग्रोपिंग ऑफ माइनर्स ब्रेस्ट बट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं है. विदाउट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट सेक्सुअल असॉल्ट नहीं होता है, तो एक्विटल मिल जाता है. ये बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट था. इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिली है. लेट्स लुक एट इट. हाईकोर्ट के वर्डिक्ट में क्या बोला था? ग्रोपिंग ऑफ माइनर्स ब्रेस्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं है तो ये ऑफेंस नहीं है. दिस इज नॉट सेक्सुअल असॉल्ट. उसने ये नहीं बोला था. The man groped the child without removing her clothes. उसके clothes नहीं रिमूव हुए थे, बस ऊपर से हुआ था. Right? And this is not sexual assault. Removing her clothes is not sexual assault. Rather क्या है ये? Outraging a woman's modesty. मतलब क्या है outraging a woman's modesty? सेक्शन 354 आईपीसी के अंदर कवर्ड है. तुम्हें एक बात बताओ, आईपीसी और पॉक्सो एक्ट अगर हम देखें ना, तो पॉक्सो एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट में ज्यादा स्ट्रिंजेंट, ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं. तभी ये इशू आ रहा है कि पॉक्सो एक्ट में इसको लायबल किया जाए, इसको ज्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए. बट बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर्सन को, सतीश को, जो अक्यूज है इस केस में, इसको अंडर सेक्शन 354 हेल्ड किया है. सेक्शन 354 ऑफ व्हाट? आईपीसी. आईपीसी हेल्ड किया है आउटरेजिंग, व्हाट? आउटरेजिंग अ वुमेन्स मॉडेस्टी के अंदर लायबल होगा. ये सेक्सुअल असॉल्ट में नहीं आएगा क्योंकि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं है. उसने ये बोला है. हाईकोर्ट ने मॉडिफाई किया है ऑर्डर सेशन कोर्ट का. सेशन कोर्ट ने क्या बोला था? सबसे पहले कोई भी केस जाएगा, एफआईआर फाइल होगी, सबसे पहले केस सबसे लोअर कोर्ट में जाएगा, सेशन कोर्ट. अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल केसेस के लिए होता है, सेशन कोर्ट क्रिमिनल केसेस के लिए होता है. सेशन कोर्ट में केस गया था, उन्होंने लायबल किया अंडर पॉक्सो एक्ट, इसे सेक्सुअल असॉल्ट माना. हाईकोर्ट ने इसे ओवरटर्न कर दिया कि नहीं, ये सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं है, ये सेक्शन 354 के अंडर लायबल होगा, आउटरेजिंग अ वुमेन्स मॉडेस्टी के अंदर लायबल होगा. मेक सेंस? समझ आया कि हाईकोर्ट का वर्डिक्ट क्या था, सेशन कोर्ट को उसने कैसे बदला, सेशन कोर्ट के डिसीजन को. फिर अब सेक्सुअल असॉल्ट है या आउटरेजिंग मॉडेस्टी है, देखते हैं. अकॉर्डिंग टू हाईकोर्ट उसने विदाउट रिमूविंग हर क्लोथ्स किया तो ये सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, रादर क्या है? आउटरेजिंग अ वुमेन्स मॉडेस्टी अंडर आर्टिकल, अंडर सेक्शन 354. आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं, सेक्शन है आईपीसी का. ठीक है, सेक्शन 354 मिनिमम पनिशमेंट बताता है. इनके बीच में फर्क क्या है? अब तुम लोग बोलोगे मैम सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर है, आउटरेजिंग है, क्या है, इनके बीच में फर्क क्या है? हम लोग क्यों इतना लड़ रहे हैं, क्यों इतनी बहस हो रही है? इसके अंदर कर दो या उसके अंदर कर दो. व्हाई आर वी थिंकिंग अबाउट इट? बिकॉज पनिशमेंट इज डिफरेंट इन बोथ ऑफ द केसेस. सेक्शन 354 जो आउटरेजिंग वाला सेक्शन है वो 1 ईयर की पनिशमेंट बताता है, सिर्फ मिनिमम 1 ईयर की, विच में एक्सटेंड अप टू 5 इयर्स. डिपेंड करता है, मैक्सिमम लिमिट बढ़ती रहती है. सेक्शन 354 हमें याद रखना है, मिनिमम पनिशमेंट 1 ईयर बताता है.
और पॉक्सो एक्ट की अगर हम बात देखें तो मिनिमम पनिशमेंट 3 साल की बताता है, तो ज्यादा स्ट्रिंजेंट, ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज कौन से हैं? पॉक्सो एक्ट के अंदर है। ठीक है ना, ये सब तो समझ आ गया। अब ये फैक्ट्स ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़े से फैक्ट्स क्या है। देयर वाज अ गर्ल, 12 इयर्स की थी वो गर्ल, तो 2016 की बात है ये। तो एक मैन था जिसका नाम सतीश था एंड ही ट्राइड टू प्रेस हर ब्रेस्ट बट क्लोथ्स रिमूव नहीं हुए थे, राइट। तो बट वो कह रहा है, कोर्ट ने क्या बोला कि कोई स्पेसिफिक डिटेल तो है नहीं कि टॉप रिमूव हुआ था, ये बात पता नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, हर चीज लॉ पर एविडेंस बेस्ड है। वेदर ही इंसर्टेड हिज हैंड, उसने हैंड अंदर डाला था, बाहर से किया था, ये सब चीजें अभी कॉन्ट्रोवर्शियल है। सो it would not fall in the definition of sexual assault। sexual assault की अगर हम डेफिनेशन देखें, जो कि हमें अभी नहीं देखनी है, सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन में स्किन टू स्किन फिजिकल कांटेक्ट की बात करी गई है। फर्दर सेड एक्ट जो है ये इट कैन बी अ क्रिमिनल फोर्स, रादर ये आउटरीच कर रहा है उसकी मॉडेस्टी, क्रिमिनल फोर्स हो सकता है बट फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, और सेक्सुअल असॉल्ट में फिजिकल कांटेक्ट की बात हो रखी है। देयरफॉर इट इज नॉट व्हाट, इट इज नॉट सेक्सुअल असॉल्ट अंडर पॉक्सो एक्ट। हाईकोर्ट का ये कहना था। कोर्ट इन इट वर्डिक्ट had held कि ये फिजिकल कांटेक्ट जरूरी होता है सेक्सुअल असॉल्ट में, वो नहीं हुआ है। यू वांट टू रीड सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन, गो अहेड रीड इट, बट हमारे लिए अभी रेलेवेंट नहीं है। बस ये है, उसके अंदर फिजिकल कांटेक्ट मेंशन है और फिजिकल कांटेक्ट यहाँ पर नहीं था, स्किन टू स्किन नहीं था, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं था। उसने बोला इट इज नॉट द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन दैट अपीलेंट रिमूव हर टॉप, टॉप रिमूव नहीं हुआ है, हैंड नहीं अंदर गया है, वी हैव नो डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द सेम, वी कांट मेक हिम लायबल फॉर सेक्सुअल असॉल्ट। कोई डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, सेक्सुअल इंटेंट नहीं दिख रही है हमें, देयरफॉर वी कांट मेक सतीश लायबल। मेक सेंस? तो इसको बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी था, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लगा लोगों को कि इसका मतलब तो ये हो सकता है ना, तो क्योंकि तुम्हें तो बहुत ही कम पनिशमेंट मिलने वाली है, सो एवरीवन कैन डू दिस इजीली, कोई भी आराम से कर सकता है। सो इसीलिए यही प्रॉब्लम अराइज हुई, इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला है, सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया है एंड सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। स्टे लगाना मीन्स रोक देना उस केस को, एप्लीकेबल नहीं होगा वो, अभी उसका जजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, दैट मैन विल बी हेल्ड लायबल, उसको सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर वो लायबल करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी है, न्यूज है। सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज एन इंपॉर्टेंट केस, स्किन टू स्किन जजमेंट बोलते हैं, यू शुड नो दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। मेक सेंस? थैंक यू सो मच, आई होप यूजफुल रहा होगा, समझ आ गया होगा व्हाट वाज दिस केस ऑल अबाउट। क्या हुआ था, वो मैन उसको बेसिकली कुछ खिलाने के चक्कर में ले गया था 12-year-old गर्ल को, एंड ही ट्राइड डूइंग समथिंग द अदर। उसकी मॉम उस गर्ल को छीनकर को वहां चली गई थी, पुलिस स्टेशन चली गई थी। तो ये हुआ था बेसिकली। चलो तुम्हें मोटा मोटा समझ आ गया क्या है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट? ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय। वी कैन गेट कनेक्टेड थ्रू इंस्टाग्राम, मेल कर सकते हो अपनी कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है। One more thing I want to say, in case you want this PDF, you want this material, I'll share it to you on the Telegram channel. You can join the same link, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Alright, take care, bye bye and see you soon. Bye.